वी आर लिविंग इन द एज ऑफ मास डिस्ट्रैक्शन वेपन्स। दोस्तों ऐसा मैं नहीं कह रहा हूं, ऐसा एक अमेरिकन स्कॉलर है, फिलोसोफर, उनका नाम है डॉक्टर कॉर्नल वेस्ट, उनका ये स्टेटमेंट है। इसके अलावा दोस्तों हम देखते हैं कि इस प्रकार की कई रिसर्चेस बढ़ती जा रही हैं। इसके ऊपर कई प्रकार के ऐसे स्कॉलर्स हैं जो बार बार इस चीज़ को बोलते हैं कि ये जो 21st सेंचुरी है, दिस इज द हाईली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड, वी आर लिविंग इन ए हाईली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड। इसके बारे में कई रिसर्चेज हो रहे हैं। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, आपको पता होगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने एक रिसर्च किया जिसमें उन्होंने बताया कि एक एवरेज ह्यूमन बींग्स, एक आम आदमी का जो अटेंशन स्पैन है दोस्तों आज की डेट में 8 सेकेंड है। 8 सेकेंड, आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पहले एक आम आदमी का एक अटेंशन स्पैन 8 सेकंड या उससे भी कम आज के डेट में होता गया है। ये माइक्रोसॉफ्ट की एक रिसर्च ने इस बात को स्टैब्लिश किया है। तो हम ऐसा देखते हैं दोस्तों कि बार बार कई कई स्कॉलर्स हैं, कई स्पेशलिस्ट हैं, स्कॉलर्स हैं और कई रिसर्चेस हो रहे हैं इस बारे में, जो बार बार इस चीज़ को प्रमोट करते हैं कि आज के समय में डिस्ट्रैक्शन बढ़ता जा रहा है, हम हाईली डिस्ट्रैक्टेड वर्ल्ड में रह रहे हैं। मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स बोला जाता है कि वी आर लिविंग इन मास डिस्ट्रक्शन वेपन्स, हमारे आज के डेट में हमारे चारों तरफ है। इसीलिए दोस्तों आज हमारा भी जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है, वो हमारा टॉपिक ऑफ डिस्कशन भी है कि हाउ टू अलाइन अवर माइंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ अवर लाइफ। और दोस्तों इस पर डिस्कस करने के लिए दोस्तों मेरा नाम संदीप कुमार सिंह है और मैं शिक्षार्थकम के अंदर एक एजुकेटर और मेंटर हूं और आप सभी लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं हमारे आज के इस टॉपिक ऑफ डिस्कशन के अंदर। दोस्तों जैसे कि हमारे पास कई स्टूडेंट्स फ़ोन करते हैं, उनको हम पर्सनली गाइड करते हैं, उनको हम उनसे बातचीत करते हैं, तो एक प्रॉब्लम जो सबका लगभग कॉमन प्रॉब्लम है दोस्तों, उसको माइंड में रखते हुए एक मैंने कंटेंट बनाया हुआ है, उसके हिसाब से मैं डिस्कस करूंगा। ये सारा जो कंटेंट है, मैंने एक बुक है, उस बुक का नाम है द लिविंग नेम, जिसमें माइंडफुलनेस और मेडिटेशन और कॉन्सेंट्रेशन के बारे में बहुत डिटेल तरीके से बताया गया है। इस बुक को लिखा है हिज होलीनेस सच्चिदानंद स्वामी महाराज जी ने। आप सभी लोग इस बुक को भी रेफर कर सकते हैं अगर आप डिटेल में जानना चाहते हैं। तो ये सारा कंटेंट जो है डिस्कशन जो उस बुक से मैं आज की उसको मैं डिस्कस करने वाला, इसके ऊपर मैंने एक नोट्स भी बनाया जिसके ऊपर से हम आज इसमें हम डिस्कशन करेंगे। तो दोस्तों सबसे पहले तो हमें समझने की आवश्यकता इस बात में है कि हम जो अभी करंट सिनेरियो जो अभी हमारा है, दैट वी आर लिविंग इन 21st सेंचुरी, एंड इस 21st सेंचुरी में दोस्तों हमें काफ़ी कुछ मिला है। हम देखते हैं कि जो है करंट जो सिविलाइजेशन है, जो मॉडर्न वे ऑफ लाइफ है, अब हम देखते हैं चीज़ें दिनों दिन बढ़ती जा रही हैं, बेहतर होती जा रही हैं। जैसे हेल्थ फैसिलिटी बढ़ती होती जा रही है, टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है, मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन दोस्तों दिनों दिन अच्छा होता जा रहा है। तो हमारे लाइफ में जो नॉर्मल कंफर्ट्स हैं वो दिनों दिन अच्छे होते जा रहे हैं। इसमें कोई ताज्जुब की बात नहीं, इसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है और इसका पूरा क्रेडिट जो है मॉडर्न साइंस और टेक्नोलॉजी को जाता है। बट इसके अलावा दोस्तों हम भी देखते हैं इसके दूसरे एस्पेक्ट की तरफ, अगर हम ध्यान उठा के देखते हैं तो हमें समझ में आता है कि ऑल दो चीज़ें बेहतर हुई हैं, बट इसके अलावा कई प्रॉब्लम्स जो हैं और नई क्रिएट हो गई हैं। एक प्रॉब्लम सॉल्व तो हुई है, एक एस्पेक्ट अच्छा तो हुआ है, बट कई एस्पेक्ट्स हैं जो खराब भी हुए हैं, जो कई नए प्रॉब्लम्स, कई नई चैलेंजेस जो हैं आज की डेट में एक ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने आकर खड़ी हो गई हैं। जैसे दोस्तों अगर हम बात करें आज जो है मेंटल डिजीजेस की बात करें, मेंटल डिसऑर्डर्स की बात करें, साइकोलॉजिकल डिसफंक्शनिंग की बात करें या डिप्रेशन की बात करें, एंजाइटी की बात करें, स्ट्रेस की बात करें, स्लीपिंग डिसऑर्डर के बारे में बात करें, लो कंसंट्रेशन, लो अटेंशन स्पैन की बात करें, इस प्रकार की कई चैलेंजेस जो हैं दोस्तों आज के समय में ह्यूमन सिविलाइजेशन के सामने आकर खड़ी हो गई हैं, जिसका अभी तक कोई प्रैक्टिकल सोल्यूशन होता नहीं दिखाई दे रहा है। इसलिए दोस्तों हमें सबसे पहले समझना पड़ेगा दोस्तों कि जो हमारा टॉपिक है दोस्तों, टॉपिक का नाम है हाउ टू अलाइन अवर माइंड इन एवरी एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। इसमें जो वर्ड मैंने यूज किया है अलाइन, अलाइन का दोस्तों मतलब होता है कि हर चीज को प्रॉपर तरीके से, किसी भी चीज को प्रॉपरली अरेंज करना, एक सिस्टमेटिक तरीके से रखना, उसको हम अलाइन कहते हैं। जैसे कि दोस्तों फॉर एग्जांपल अगर हम स्पोर्ट्स कार की बात करें, अगर आप चाहते हैं या मैं चाहता हूं, कोई भी व्यक्ति चाहता है कि स्पोर्ट्स कार अपनी फुल एफिशिएंसी में काम करे, उससे मुझे जो है सबसे अच्छी स्पीड मिले, तो उसके लिए बहुत आवश्यक होगा कि जो स्पोर्ट्स कार के जितने भी पार्ट्स हैं, जैसे व्हील है, उसका गियर्स हैं, उसका इंजन है, उसमें फ्यूल है, वो सारी चीज़ें प्रॉपर एक सिस्टमेटिक तरीके से अरेंज हो, तभी जाके हमें उस स्पोर्ट्स कार से उसका फुल एफिशिएंसी मिल सकता है। बट वहीं अगर ये सारी चीज़ें प्रॉपरली तरीके से अलाइन नहीं है, अरेंज नहीं है,
तो हमें स्पोर्ट्स कार का पूरा बेनिफिट नहीं मिल पाएगा। उसी प्रकार से दोस्तों, अगर हम अपने लाइफ की बात करें, अगर हम और आप चाहते हैं कि हमें अपने लाइफ में वो हर चीज़ मिले जो हमारी डिज़ायर्स है, जो हमारी एम्बिशन है, उसके लिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है हमारा बॉडी, हमारा माइंड, हमारा हार्ट, ये सारी चीज़ें दोस्तों अलाइन हो हमारे गोल की तरफ, हमारे टारगेट की तरफ, हमारे डेस्टिनेशन की तरफ। क्योंकि अगर हमारे बॉडी के अंदर भी अगर अलाइनमेंट नहीं होगा, तो हम अपने गोल, अपने टारगेट को हम अचीव नहीं कर पाएंगे, चाहे हम कितना भी डिज़ायर क्यों ना करें, चाहे हम कितना भी मोटिवेशन स्पीचेस क्यों ना सुने। इसीलिए अलाइनमेंट का कॉन्सेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, जो आज हम अपने टॉपिक में डिस्कस कर रहे हैं। तो अलाइनमेंट, वाई टू अलाइन अवर माइंड, हम माइंड से रिलेटेड डिस्कस कर रहे हैं, बॉडी और हार्ट के बारे में हम कभी और अलग से डिस्कस कर सकते हैं। तो अपने माइंड को अलाइन करने की आवश्यकता क्यों है, ये सबसे पहले समझना होगा। क्योंकि अगर जब तक हम वाई नहीं समझेंगे, क्यों करना आवश्यक है, तो हम करेंगे नहीं। सबसे पहले समझना है कि करना क्यों है। क्योंकि मैक्सिमम लोगों को माइंड के इंटरनल फंक्शनिंग के बारे में उतना डिटेल तरीके से पता नहीं, ना ही इसको डिस्कस किया जाता है। तो इसीलिए दोस्तों आज हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे इन शॉर्ट कि माइंड को अलाइन करने की आवश्यकता क्यों है, ऐसा क्यों आवश्यक है। तो सबसे पहले दोस्तों हमें समझना पड़ेगा दैट माइंड रेगुलरली चीट अस विथ मिसगाइडेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी। मिसगाइडेड वर्ड को बहुत ध्यान से समझने की आवश्यकता है दोस्तों। मिसगाइडेड परसेप्शन ऑफ रियलिटी मतलब दोस्तों, हमारा जो परसेप्शन है किसी चीज को देखने का, रियलिटी को देखने का जो हमारा परसेप्शन है, उसको मिसगाइडेड कर देता है माइंड। मतलब जो वास्तविकता में हमारे लिए इसेंशियल है, जो हमारे लिए आवश्यक है, जो नेसेसिटी है, जो प्रायोरिटी की चीज है, उसको मिसगाइडेड करके उसको ज्यादा आवश्यकता नहीं बताएगा हमारा माइंड। उसको बोलेगा नहीं, ये तो ऐसे ही है, कोई आवश्यक नहीं है, चलेगा, नहीं भी करेंगे तो। और जो अनावश्यक चीजें हैं, जो अनएसेंशियल थिंग है, उनको, या अनप्रायोरिटी वाली जो चीजें हैं, उनको बहुत ज्यादा तवज्जो देगा, उनको बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस देगा, उनको बहुत इस तरीके से प्रेजेंट करेगा जैसे बहुत आवश्यक है। ये माइंड का एक नेचर है। अगर हम माइंड की दूसरी बात करें दोस्तों, तो माइंड जो है हर छोटी से छोटी चीज को, हर छोटी छोटी प्रॉब्लम को बहुत बड़ा प्रॉब्लम बना देगा। अरे उसने मुझे ये कह दिया, अब क्या होगा। मतलब कहते हैं दोस्तों, तिल को ताड़ बना देना। किसी ने अगर आपको कुछ बोल दिया, मुझे कुछ बोल दिया, तो उसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई करके दिखाना, उस छोटी सी बात को बहुत ज्यादा मैग्नीफाई करना। दिस इज द नेचर ऑफ माइंड। और जो वास्तविकता में जो बड़ी बड़ी बातें हैं, जो वास्तविकता में जो बड़े प्रॉब्लम्स हैं, उसको माइंड बोलता है कि क्या बात है, कोई बात नहीं, देख लेंगे, चिल, रिलैक्स। सो दिस इज द प्रॉब्लम। तिल को ताड़ बना देना, ताड़ को तिल बना देना, ये भी एक माइंड का नेचर है। अगर हम बात करें दोस्तों, तो माइंड का जो हमारा इनर एनवायरनमेंट है, बिकॉज एक इनर एनवायरनमेंट भी, जो माइंड के अंदर का जो हमारा एनवायरनमेंट है, एक हेल्दी माइंड के अंदर का जो एनवायरनमेंट है और एक अनहेल्दी माइंड का जो एनवायरनमेंट है। अभी हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कि एक अनहेल्दी माइंड की बात कर रहे हैं। तो उसके अंदर का जो एनवायरनमेंट है, हमेशा देखते हैं दोस्तों कि उसके अंदर सो मच हेक्टिक, कई प्रकार के थॉट्स आ रहे हैं, कई प्रकार के डिस्ट्रैक्शन आ रहे हैं, कई चीजें चल रही हैं। एंड एक मशीन की तरीके से खड़बड़ 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 खड़बड़, जैसे आपने देखा होगा पुराने टाइम में आटा की जो चक्कियां होती, उसमें एक मशीन चलता रहता था, उसमें पट्टा बंधा होता था, तो खड़बड़ 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 आवाज करता रहता था। उसी प्रकार से हमारे माइंड के अंदर भी कई प्रकार की मशीन्स चल रही हो, आवाज आ रहा है, ये है, वो है, एंड सो मच देयर इज डिस्टर्बेंस इन अवर इनर एनवायरनमेंट ऑफ माइंड, एंड वी आर टोटली स्पॉइल्ड बाय द हेक्टिक शेड्यूल ऑफ our inner environment of our mind. This is the nature of our mind, जिसके बारे में कोई डिस्कस नहीं कर रहा, जिसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा दोस्तों। अगर हम ये भी बात करें दोस्तों कि हमारे माइंड का एक ये भी बहुत बड़ा स्वभाव है कि माइंड जो है अक्सर पास्ट की जो चीजें हैं, जो पास्ट में जो चीजें बीत चुकी हैं, जैसे पास्ट में जो चीजें हो चुकी हैं, मतलब दोस्तों कि हमारे साथ कुछ अच्छा हुआ या बुरा हुआ, माइंड या तो पास्ट में अच्छे या बुरी चीजों को हमेशा इमेजिन करता रहता है, या फिर फ्यूचर फैंटेसीज, ये हो जाएगा तो बड़ा अच्छा होगा, वो हो जाएगा तो बड़ा अच्छा लगेगा, मेरा आईएएस में हो जाए तो बहुत अच्छा होगा, मेरी शादी हो जाएगी तो बहुत अच्छा लगेगा, या फ्यूचर डिस्ट्रेस, नहीं हुआ तो क्या होगा, नहीं होगा सिलेक्शन तो क्या होगा, नहीं बिजनेस कामयाब हुआ तो क्या होगा, शादी नहीं हुई तो क्या हुआ, 5 साल बाद, 25 साल बाद क्या होगा, मेरे बच्चों का क्या होगा, मेरे माँ बाप का क्या होगा। सो दीज आर फ्यूचर फैंटेसीज आर गोइंग ऑन। या तो पास्ट के हैप्पीनेस को, पास्ट के डिस्ट्रेस को सोच सोच के खुश होना, लैमेंट करना, या फ्यूचर के फैंटेसीज को सोच सोच के खुश होना या दुखी होना, इसको डे ड्रीमिंग भी कहते हैं दोस्तों। दिस इज आल्सो बिगेस्ट प्रॉब्लम ऑफ आवर माइंड।
और ये प्रॉब्लम्स में कई यूथ के साथ हम लोग इंटरेक्ट करते हैं दोस्तों, वी नो द ग्राउंड रियलिटी ऑफ अ यूथ स्पेशली, वी नो दैट दिस इज अ वेरी कॉमन प्रॉब्लम, फैंटेसी, लैमेंटेशन, अननेसेसरी थिंग्स। और एक माइंड की एक ये भी बहुत खास बात है दोस्तों कि माइंड इज स्पेशलिस्ट इन स्टीविंग, उन चीजों के बारे में सोचना, अरे उसने उसने देखा तो मुस्कुराए नहीं, उसने देख के बड़े गुस्से में देख रहा था आज, वो मेरे बारे में लग रहा है किसी से कुछ शिकायत कर रहा है, उसने मुझे फेसबुक से मेरे को ब्लॉक कर दिया, मेरे नंबर को ब्लॉक कर दिया। इन छोटी छोटी चीजों के बारे में वो क्या सोच रहा है, वो क्यों ऐसा क्यों कर रहा है, मेरा क्या होगा, वो मेरे को क्या सोचता है, उसको मैं देख लूंगा, वो लग रहा है मेरे मेरे खिलाफ प्रोपेगेंडा कर रहा है। सो इन सारी चीज़ों के अंदर दोस्तों हमारा माइंड एक स्पेशलिस्ट है इन चीज़ों को सोचना, ऐसी चीज़ें के प्रति ज़्यादा अपना एनर्जी देना है। सो दिस इज द नेचर ऑफ आवर माइंड, मेरा क्या होगा, मेरा कैसे होगा। सो आइदर, इन शॉर्ट अगर हम बात करें, अपने ओवरऑल कंक्लूजन की बात करें, तो आइदर वी आर इन पास्ट और वी आर इन फ्यूचर, वी आर नॉट इन द प्रेजेंट सिचुएशन। जो अभी हमने ऊपर की प्रॉब्लम्स को दोस्तों जो जितना भी हमने डिस्कस किया दोस्तों, तो इससे हमें ये समझ में आता है कि माइंड को अलाइन करना, अपने माइंड को, अपने इनर एनवायरनमेंट को अलाइन करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है अगर हम चाहते हैं कि हम अपने लाइफ में अपने डिज़ायर, टारगेट, अपने गोल को अचीव करना चाहते हैं। बिकॉज ये सब चैलेंजेस हैं जो अभी हमने डिस्कस किया है, जो अपने इनर एनवायरनमेंट के बारे में डिस्कस किया। और सबसे बड़ी दुख की बात है दोस्तों, इस चैलेंज को कैसे कम करना है, इसको कैसे दूर करना है, इसके बारे में जो इन्फॉर्मेशन है, जो नॉलेज है, जिसके बारे में आज हम डिस्कस कर रहे हैं, इसके बारे में कहीं पढ़ाया नहीं जाता है, कहीं डिस्कशन भी नहीं किया जाता। सो एक हमारे वन ऑफ आवर आचार्य, हिज नेम इज श्रीला भक्ति विनोद ठाकुर, उन्होंने एक बुक लिखी, उस बुक का नाम है शरणाग्रही वैष्णव, जिसमें उन्होंने बहुत डिटेल तरीके से माइंड के अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को डिस्कस किया है दोस्तों। बट बहुत दुख के साथ कहना पड़ता है दोस्तों कि ऐसे जो हमारे ग्लोरियस हमारे आचार्य हैं, हम उनको इस तरीके से प्रोजेक्ट किया जाता है कि दीज आर वेरी लेस इंटेलिजेंट पर्सन, दे आर वेरी बैकवर्ड पर्सन, स्क्रिप्चर्स आर माइथोलॉजी पर्सन। बट आज हम उन्हीं के द्वारा दिए गए अलाइनमेंट के कॉन्सेप्ट को पढ़ के, समझ के अपना लाइफ में उतारने का प्रयास कर रहे हैं, उसके ऊपर डिस्कशन किया जा रहा है दोस्तों, उनकी टीचिंग्स के ऊपर। खैर, हम अपने टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। पॉइंट ये है कि दैट वी नीड टू ट्रेन अवर माइंड, हमें अपने माइंड को ट्रेन करने की आवश्यकता है, इसको अलाइन करने की आवश्यकता है। डीप कॉन्सेंट्रेशन, माइंडफुलनेस को प्रैक्टिस करना, समझने की आवश्यकता है दोस्तों। क्यों करने की आवश्यकता है? क्योंकि हम प्रेजेंट सिचुएशन में रहते हैं दोस्तों। वास्तविकता, रियलिटी, ट्रुथ, लाइफ, सब कुछ प्रेजेंट मोमेंट में, ना तो ये पास्ट में है ना तो फ्यूचर में है। लाइफ जो है दोस्तों, रियलिटी जो है दोस्तों, वो प्रेजेंट मोमेंट में होता है। हमारे हाथ में जो कंट्रोल है, जिसके ऊपर हमारा इन्फ्लुएंस है, जिसके ऊपर हमारी अथॉरिटी है, वो प्रेजेंट मोमेंट है, ना तो पास्ट का मोमेंट है ना तो फ्यूचर का मोमेंट है। बिकॉज इन दोनों मोमेंट्स में से दोस्तों हमारे पास किसी का कंट्रोल नहीं है। हमारे पास जो भी कंट्रोल है, हमारे पास प्रेजेंट मोमेंट में कंट्रोल है। और प्रेजेंट मोमेंट में फोकस करने के बजाय अगर हम पास्ट या फ्यूचर में हैं दोस्तों, देन दिस इज वेस्ट ऑफ आवर एनर्जी, देन दिस इज वेस्ट ऑफ आवर टाइम। इस चीज को बहुत समझने की आवश्यकता है दोस्तों। इसीलिए जब हमारा कंट्रोल नहीं है पास्ट में, जब हमारा कंट्रोल नहीं है फ्यूचर में, तो हम अपने आप को क्यों रूल होने दें पास्ट और फ्यूचर से? हम अपना टाइम क्यों वेस्ट करें पास्ट और फ्यूचर में? इसीलिए दोस्तों हमें अलाइन करना, अपने माइंड को अलाइन करने और इसको समझने के लिए और अपने आप को इसमें ट्रेन करने की बहुत बहुत आवश्यकता है। अगर हम नहीं करते हैं तो क्या होता है दोस्तों, इसको ऊपर भी अभी हम डिस्कस करें। हमारा नेक्स्ट थीम है दोस्तों कि अगर हम अपने आप को अलाइनमेंट के इस कॉन्सेप्ट को डिस्कस नहीं करते हैं, प्रैक्टिस नहीं करते, अपने आप को ट्रेन नहीं करते, तो उससे क्या नुकसान होगा? उससे ये नुकसान होगा दोस्तों कि हम अपने लाइफ में ग्रो तो कर जाएंगे, हम अपने लाइफ में आगे बढ़ने लगेंगे, हम समय के साथ साथ हम आगे बढ़ने लगेंगे, एज हमारी बढ़ती जाएगी। बट हमारे लाइफ के जो लेसन हैं, जो टीचिंग्स हैं, जो हम गलतियों से जो हम सीख सकते हैं, जो लेसन, वैल्यूएबल लेसन जो लाइफ सिखाती है, उसके ऊपर हम फोकस नहीं कर पाएंगे, उसके ऊपर नोटिस नहीं कर पाएंगे। हम देखेंगे सिचुएशन को कि हमारे सामने गलती हुई, मैंने ये गलती की, उसके वजह से ये रिजल्ट हुआ, उसकी वजह से ये हुआ, उसकी वजह से ये खराबी हुई। बट हम उससे कुछ रिकॉग्नाइज नहीं कर पाएंगे, उससे कुछ सीख नहीं पाएंगे, बिकॉज अवर माइंड इज नॉट फोकस इन प्रेजेंट। खोया हुआ है मन, कहीं और खोया हुआ है,
कहीं और चल रहा है, हम सामने खड़े हैं, वी आर फिजिकली प्रेजेंट। आप में से कई लोग वीडियो भी देख रहे होंगे, वो हो सकता है कि आप भी इस समय फिजिकली वीडियो देख रहे हैं, मेरी आवाज को सुन रहे हैं, बट मेंटली यू आर एट समवेयर प्लेस। हम फिजिकली स्टडी टेबल पर बैठकर किताब खोल के पढ़ तो रहे हैं, बट हो सकता है कि हम मेंटल लेवल्स पे कहीं हमारे अंदर कुछ और चल रहा हो। So that all these things are going on लाइफ में। इसी तरीके से दोस्तों लाइफ में भी ऐसा ही होगा कि हम एक सिचुएशन में, एक फेज में, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के बीच में है, बट वहां पर होने के बावजूद हम वहां पर नहीं है, क्योंकि हमारा मन कहीं और है। दैट इज अ प्रॉब्लम, वेरी बिगेस्ट प्रॉब्लम, अगर हम अपने आप को अलाइन नहीं करते हैं। ये उसी तरीके से दोस्तों कि अगर आप किसी व्यक्ति से आप किसी ऐसे व्यक्ति से बात करना चाह रहे हैं, आप उसके पास बात करने के लिए अप्रोच कर रहे हैं, इसके पास लगातार फोन कॉल आ रही हैं, वो लगातार किसी ना किसी से बात कर रहा है, हाँ हेलो, हाँ जी काम हो जाएगा, वो हो जाएगा, फिर फोन कट, दोबारा फोन आता है, फिर वो लगातार फोन पे बात कर रहा है और उसके सामने कोई व्यक्ति खड़ा होकर उससे बात करना चाह रहा है। तो आपको क्या लगता है वो व्यक्ति जो फोन पे बात कर रहा है उस व्यक्ति की बात समझ पाएगा? नहीं समझ पाएगा। क्यों नहीं समझ पाएगा? क्योंकि उसका पूरा फोकस जो है फोन पर बात करने में लगा हुआ है, वो सामने वाले व्यक्ति की तरफ देख भी नहीं रहा है, उसको सुनते हुए भी नहीं सुन पाएगा। तो इन शॉर्ट ये होगा दोस्तों कि हम अपने लाइफ में कभी भी किसी चीज में डेप्थ में नहीं घुस पाएंगे, डीपर अंडरस्टैंडिंग, डीपर रियलाइजेशन हमें नहीं मिल पाएगा अगर हम अपने माइंड को अलाइन नहीं करना सीखते हैं। तो अगर हम कॉन्सेंट्रेशन, माइंडफुलनेस को नहीं समझते हैं तो हम सुपरफिशियल तरीके से लाइफ को जिएंगे दोस्तों। सुपरफिशियल का मतलब ऊपर ऊपर से जीना, रिलेशनशिप में हो ऊपर ऊपर से समझना, स्पिरिचुअलिटी हो ऊपर ऊपर से समझना, आपका जो भी प्रोफेशन है उसको ऊपर ऊपर से समझना। बिकॉज इन एनीथिंग अगर हम अपने आप को रिजल्ट चाहते हैं, अगर अपने आप को स्पेशलिस्ट बनाना चाहते हैं, तो वी हैव टू गो इन द डेप्थ ऑफ दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट टॉपिक। और उसको करने के लिए वी हैव टू अलाइन अवर माइंड, we need to learn the art of concentration, we need to learn the art of mindfulness। उसके बारे में कोई बता नहीं रहा है, उसके बारे में कोई डिस्कशन नहीं हो रहा है, so that we have to learn। so अगर आप लोगों ने, एक बहुत फेमस स्टोरी है, जैसे आपने सुना होगा महाभारत में स्टोरी है जिसमें द्रोणाचार्य जो है कौरवों और पांडवों को बुलाकर उनको एक टास्क देते हैं, उनको एक असाइनमेंट देते हैं कि आपको आपके सामने एक पक्षी है जिसके ऊपर आपको निशाना लगाना है, जिसकी आंख में निशाना लगाना है। और बारी बारी से सभी लोग आते हैं, कौरव भी आते हैं, पांडव भी आते हैं, और सभी लोग बताते हैं मुझे तो ये दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है, मुझे आप दिख रहे हैं, सब कुछ दिख रहा है। बट इन द लास्ट अर्जुना कम्स एंड अर्जुन से दैट ओ माय लॉर्ड, ओ माय मास्टर, ओ माय टीचर, आई एम सीइंग ओनली द आई ऑफ द बर्ड। मुझे सिर्फ और सिर्फ पक्षी की आंख दिखाई दे रही है। तो पॉइंट ये, इतना सुनने के बाद हम चले जाते हैं, स्टोरी आपने भी सुना होगा, मैंने भी सुना कई बार, बट इस स्टोरी के पीछे अगर हम देखें द्रोणाचार्य का क्या मोटिव था, व्हाट ही वांटेड टू टेस्ट, अपने डिसाइपल, अपने शिष्यों का क्या टेस्ट करना चाहते थे? द्रोणाचार्य टेस्ट करना चाहते थे दोस्तों इंपॉर्टेंट ऑफ फोकस इन लाइफ, कि मेरे किस डिसाइपल का फोकस अपने लाइफ में सबसे अच्छा है, अपने टारगेट, अपने गोल के ऊपर किसका फोकस कितना अच्छा है। क्यों ऐसा क्यों समझना चाह रहे थे कि गोल के ऊपर किसका फोकस कितना अच्छा है? क्योंकि दोस्तों अगर हमारा माइंड, ध्यान से समझिएगा दोस्तों, अगर हमारा माइंड डीपली फोकस्ड है अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ, अगर हमारा माइंड डीपली फोकस्ड है अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ, तो ऑटोमेटिकली हमारा बॉडी, हमारा हार्ट भी दोस्तों अपने आप को अलाइन कर लेता है जिस डायरेक्शन में हमारा माइंड अलाइन होता है। जिस डायरेक्शन में हमारा माइंड अलाइन होता है दोस्तों, ऑटोमेटिकली हमारा हार्ट, हमारा बॉडी, सारी चीजें अपने आप को अलाइन कर लेती है जिधर माइंड अलाइन होता है। So that is a very important, फोकस के कॉन्सेप्ट को समझना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप कुछ अचीव करना चाहते हैं, अगर मैं अपने लाइफ में कुछ अचीव करना चाहता हूं, तो ये बहुत जरूरी है कि हमारा माइंड उस गोल, उस टारगेट के ऊपर कंप्लीटली फोकस्ड हो। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं हाँ मेरे को यूपीएससी करना है जी, मेरे को इस सोसाइटी के लिए कुछ करना है जी, मेरे को अपने घर वालों के लिए कुछ अच्छा करना है जी, बट फोन के अंदर पोर्नोग्राफी देख रहे हैं, बट अंदर कुछ और ही चल रहा है, तो क्या खाक करेंगे? क्योंकि मन तो कहीं और ही फोकस्ड है, मन कहीं और अलाइंड है। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट वी हैव टू लर्न, दैट वी हैव टू लर्न द आर्ट ऑफ फोकसिंग। सो अब अलाइन कैसे करना है, हाउ टू अलाइन, अभी हमें समझ में आएगा दोस्तों कि अलाइनमेंट क्यों करना जरूरी है, कैसे करना। अब हम डिस्कस करना चाह रहे हैं दोस्तों कि हाउ टू अलाइन अवर माइंड,
अलाइन करने के लिए दोस्तों हमें सबसे पहले समझने की आवश्यकता है कि हमें कॉन्शियसली उन सारे डिस्ट्रैक्टिंग थॉट्स को स्विच ऑफ करना होगा अपने माइंड से, जो हमें अपने गोल से डिस्ट्रैक्ट करती हैं, और हमें कॉन्शियसली दोस्तों उनको रिप्लेस करना होगा उन थॉट से जो हमारे गोल, हमारे टारगेट से जुड़े हुए थॉट्स हैं। जैसे कि इन शॉर्ट अगर हम करें तो हमें फेवरेबल थिंग्स को एक्सेप्ट करना है जो हमारे ग्रोथ, हमारे एडवांसमेंट के लिए जरूरी है, और वो अनफेवरेबल थिंग्स उनको रिजेक्ट करना, उनको छोड़ना, उनको रिप्लेस करना है। दैट इज द पॉइंट। हमें अपने माइंड में ये सीखना पड़ेगा। सो अगर हम बात करें दोस्तों, इसीलिए हमें प्रैक्टिस करना होगा मेंटल फोकस के ऊपर, कि हम अपने आप को कैसे अपने गोल, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना सीखें, और अगर हम ड्रिफ्ट हो जाते हैं, उसे डिविएट हो जाते हैं, तो कैसे वापस इसको लेके अपने गोल, अपने टारगेट की तरफ लेके आए। ये जो कॉन्सेप्ट मैं आपसे डिस्कस कर रहा हूं दोस्तों कि हाउ टू अलाइन, ये कॉन्सेप्ट जो है दोस्तों आज से आपको जान के बहुत आश्चर्य होगा, बहुत प्रसन्नता होगी आप सभी लोगों को जान के कि आज से 5000 वर्ष पहले भगवान श्री कृष्ण ने ये जो नॉलेज है ये अर्जुन को भगवत गीता के चैप्टर 6 वर्स नंबर 26 में भगवान ने दिया। मैं आप लोगों के लिए उसको पढ़ना चाहूंगा भगवत गीता से। चैप्टर 6 वर्स नंबर 26 में भगवान क्या बता रहे हैं। भगवान बता रहे हैं दोस्तों, आप पढ़ सकते हैं भगवत गीता 6 चैप्टर नंबर 26 में, भगवत गीता यथारूप से, कि मन अपनी चंचलता और अस्थिरता के कारण जहां कहीं भी विचरण करता हो, मनुष्य को, आपको और मुझे चाहिए कि उसे वहां से खींचे और अपने वश में लाए। ये भगवान बता रहे हैं। वी नीड टू लर्न द आर्ट ऑफ प्रैक्टिसिंग दिस। इसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। भगवद गीता के अंदर दोस्तों भगवान ने सारी चीजें दी हुई हैं, बट बहुत दुख की बात वही है कि घर की मुर्गी दाल बराबर, आज हम इसे माइथोलॉजी से बैकवर्ड समझ के हम अपने लाइफ से इसे आउटडेटेड कर देते हैं। इसको पढ़ने और उसको प्रैक्टिस करने की आवश्यकता है। सो हम प्रैक्टिस कैसे करें? हमें पता तो चल गया कि अपने माइंड को, अपने गोल को बार बार अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है। अगर वो ड्रिफ्ट हो रहा है, अगर वो डेविएट हो रहा है, तो फिर से उसे अपने गोल के ऊपर, अपने टारगेट के ऊपर फोकस करना है। बट करें कैसे? तो करने के लिए भगवान ने एक प्रोसेस दिया दोस्तों, एंड दैट इज वेरी सिंपल प्रोसेस फॉर एवरीवन, स्पेशली फॉर दिस एज इन दिस 21st सेंचुरी, जहां पर डिस्ट्रैक्शन काफी ज्यादा है, जहां पर टाइम लोगों के पास नहीं है। एंड दैट प्रोसेस इज मंत्रा मेडिटेशन प्रोसेस। मंत्रा मेडिटेशन। मंत्रा मतलब क्या होता है दोस्तों? मंत्रा मीन्स, मंत्रा इज मेड ऑफ 2 वर्ड्स, मन प्लस त्रा। मन मतलब माइंड, त्रा मीन्स टू डिलीवर ओवर माइंड। सो मंत्रा आर द ट्रांसडेंटल साउंड वाइब्रेशन, जिसके ऊपर अगर हम मेडिटेशन करते हैं, जिसके ऊपर अगर हम मेडिटेट करते हैं दोस्तों, तो ग्रेजुअली बाय रेगुलर प्रैक्टिस हम अपने मेंटल फोकस को, अपने कंसंट्रेशन को, अपने माइंडफुलनेस को हम इंक्रीज कर सकते हैं। ये उसी तरीके से दोस्तों जैसे मेंटल जिम्नाजियम का कॉन्सेप्ट है दोस्तों। जैसे कि अगर हम जिम में जाकर 2.5 किलो को डंबल को बार बार उठाते हैं, बार बार उठाते हैं, तो ग्रेजुअली प्रैक्टिस करते करते हमारे जो मसल्स हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं, वो हार्ड हो जाते हैं। उसी प्रकार से ये जो मंत्रा मेडिटेशन, अगर हम इस साउंड वाइब्रेशन के ऊपर लगातार बार बार प्रैक्टिस करेंगे, बार बार सुनने का प्रयास करेंगे, हम क्लियर कट प्रोनाउंशिएट करेंगे और क्लियर कट सुनने का प्रयास करेंगे। वेरी सिंपल फॉर्मूला, क्लियर कट बोलना है, क्लियर कट सुनना है। अगर हम इसको रेगुलर बेसिस पे अगर इसको हम प्रैक्टिस करते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली हमारे माइंड के अंदर की जो जिम्नाजियम है, हमारे माइंड के जो ब्रेन सेल्स हैं, हमारे माइंड का जो फोकस है, जो कंसंट्रेशन, जो डिटर्मिनेशन है, जो विल पावर है, वो सारी चीजें दोस्तों डेफिनेटली इंप्रूव होगी, क्योंकि ये प्रोसेस स्वयं भगवान बता रहे हैं भगवद गीता के अंदर। दिस मंत्रा मेडिटेशन वेरी पावरफुल टेक्निक, और इसको कई लोग ने अपने लाइफ के अंदर प्रैक्टिस किया और कई लोगों के रियलाइजेशन हैं। दूसरा दोस्तों, अगर हम बात करें, इसका कोई आर्टिफिशियल, कोई मटेरियल सोल्यूशन नहीं है। आप किसी साइंटिस्ट से जाके पूछिए कि लस्ट बढ़ता जा रहा है सर, ग्रीड बढ़ता जा रहा है, करप्शन बढ़ता जा रहा है, इसका क्या सोल्यूशन आपके पास है? लॉस तो बना दिया आपने, कई रूल्स रेगुलेशन बना दिए आपने कि रेप करने पर फांसी होगा, चोरी करने पर आपको सजा होगा, करप्शन करने पर आपको पनिशमेंट मिल जाएगी, बट क्या रुक पा रहा है ये? क्या रेप रुक पा रहे हैं? क्या करप्शन रुक पा रहा है? क्या मेंटल डिजीजेस रुक पा रही हैं? पबजी बैन हो गया, टिकटॉक बैन हो गया, बट क्या मेंटल डिसऑर्डर्स, टाइम वेस्ट रुक गया? नहीं रुक पाएगा दोस्तों। इसका कोई सोल्यूशन, इवन साइंटिस्ट, इवन साइकाट्रिस्ट के पास भी इसका सोल्यूशन नहीं है। आप गूगल पर सर्च कर सकते हैं कि साइकाट्रिस्ट सबसे बड़ा प्रोफेशन है, जिसके अंदर सबसे ज्यादा सुसाइड करने वाला प्रोफेशन है साइकाट्रिस्ट। लोगों का इलाज, मनोवैज्ञानिक
लोगों के मन का इलाज कराते कराते लोग खुद ही सुसाइड कर रहे हैं आज की डेट में। सो दैट इज द प्रॉब्लम। सो इसीलिए by practicing this mantra meditation in our life and by reading this Bhagavad Gita, by applying its principle, we can align our mind। और अगर हम अपने माइंड को अलाइन करना सीख लेते हैं दोस्तों, तो डेफिनेटली हम अपने लाइफ में अपने बॉडी, अपने हार्ट, अपनी सारी चीज़ों को, अपनी सारी एनर्जी को अपने गोल, अपने टारगेट पर हम फोकस कर सकते हैं और हम अपने डिज़ायर रिजल्ट्स को अचीव कर सकते हैं। तो आज के डिस्कशन में दोस्तों हम इतना ही डिस्कस करेंगे। एंड हमने डिस्कस किया दोस्तों कि अलाइन करना का क्या मतलब है, क्यों अलाइन करना चाहिए, अलाइन नहीं करेंगे तो क्या होगा, कैसे अलाइन करना है, भगवद गीता से भी हमने समझा और इसके प्रैक्टिकल एप्लीकेशन को भी हमने डिस्कस किया। वी होप कि आज के इस शॉर्ट डिस्कशन से दोस्तों हमें कुछ वैल्यूएबल टीचिंग्स ज़रूर मिली होंगी। आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में करके बताइए दोस्तों कि आप किन प्रैक्टिकल टॉपिक्स के ऊपर, किन प्रैक्टिकल चैलेंजेस के ऊपर आप भगवद गीता से सोल्यूशन चाहते हैं, उनके ऊपर वीडियो चाहते हैं, इसके ऊपर हम वीडियो बनाएं। और आपसे भी रिक्वेस्ट है दोस्तों कि जैसा कि आने वाली समय में, जैसे कल ही गीता जयंती भी है, तो आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर एक लिंक दिया होगा जिसमें कि आप ऑनलाइन भगवद गीता ऑर्डर कर सकते हैं। हमारे शिक्षार्थकम चैनल है, उसको भी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। उसके भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको भगवद गीता ऑर्डर मंगाने के लिए लिंक दिया होगा। तो आप सभी लोग भगवद गीता पढ़ें, दूसरों को भी शेयर करें। नया साल भी आ रहा दोस्तों, तो नए साल पर भी आप प्रभुपाद की द्वारा लिखी हुई इस भगवद गीता यथारूप भगवद गीता एज इट इज़ को ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ें, डिस्ट्रीब्यूट करें, ताकि लोग अपने लाइफ में इसको फ़ायदा उठा सकें और इसकी टीचिंग्स को अपने लाइफ में अप्लाई कर सकें। मेरा एक प्राइवेट फेसबुक ग्रुप है दोस्तों, उसका नाम है प्रैक्टिकल स्पिरिचुअलिटी फॉर होलिस्टिक ग्रोथ। उसको भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर मैं रेगुलर इस प्रकार के डिस्कशन को करता हूँ। तो थैंक यू वेरी मच। हरे कृष्णा।